मृत्यु सर्व हरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्री वाक्यश्च नारिणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। सो आइडिया ये है, कृष्णा कह रहे हैं मृत्यु के रूप में सब कुछ हर लेता हूँ। क्वेश्चन है क्या क्या हर लेते हैं, उसके लिए सेकंड लाइन पहले समझनी पड़ेगी। सेकंड लाइन में कृष्णा कह रहे हैं क्या क्या हर लेते हैं, वो सेकंड लाइन समझनी पड़ेगी, तब फर्स्ट लाइन पे आएंगे। सेकंड लाइन में कृष्णा कह रहे हैं कि स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। नारी नाम कीर्ति श्री वाक्यश्च नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। नारी नाम मैं नारियों में कीर्ति हूँ, यश हूँ, श्री हूँ पैसा, वाक्य स्पीच बोलने की कला, स्मृति मेमोरी, मेधा इंटेलिजेंस, धृति दृढ़ता, क्षमा मतलब फॉरगिवनेस। अब ये जो इशू चल रहा है हमारे आजकल, फेमिनिज्म, एफडीजी फीमेल दीक्षा गुरु, तो वो गीता से इसी श्लोक का सपोर्ट लेते हैं कि देखो स्त्रियों में कितनी सारी क्वालिटीज हैं। कह रहे हैं नारी मतलब क्या होता है, स्त्रियों में कितनी सारी है, यश है, श्री है, स्त्री को लक्ष्मी जी को जो श्री थे कहते ही हैं, स्मृति है, मेमोरी, इंटेलिजेंस है, क्षमा है, मतलब व्हाई कांट शी बिकम दीक्षा गुरु। और वैसे भी गीता का एक श्लोक आता है, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते आंति पराम गतिम। स्त्री वैश्य शूद्र वो भी मेरे पास आ सकते हैं। भगवान ने स्त्रियों को इस कैटेगरी में रखा है। तो वो कहते हैं नहीं वो श्लोक तो गलत है, या वो श्लोक तो ऐसे ही बोला जा रहा है, बट मेन ये श्लोक है, स्त्रियों में इतनी सारी क्वालिटीज हैं। तो कैसे समझे हम इसको, क्या कहते हो, क्लियर है? स्त्री श्री कीर्ति श्री वाक्य नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। तो उनका लाइक क्या कहते हैं इसको, स्लोगन श्लोक है। देखो भाई हम कम नहीं है। अब लिबरलिज्म फेमिनिज्म में भी लोग कहेंगे हम कम नहीं है, देखो भाई क्या है ये इतनी सारी क्वालिटीज हैं, तो हम भी चांद पे जा सकते हैं। कौन गई थी वो, कल्पना चावला, वो चलो मर गई थी, वो तो बम फूट गया, उसके बाद गए होंगे कई लोग। हम भी कॉर्पोरेट्स में आ सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कम थोड़े ना कम है, दैट इज अ पॉइंट। सो आपका क्या क्वेश्चन, क्या आंसर है इसका, क्लियर है? कुछ तो बोलो यार, मतलब समथिंग हैव टू स्पीक। गलत ही बोल दो, क्या हो गया? वेल स्पीचलेस है। सो बाकी क्वालिटीज भी बाकी भी क्वालिटीज डिस्कस की है। किसकी? इन जनरल क्वेश्चन की भी। तभी तो कह रहे हैं हम इक्वल है। सो आइडिया ये है, यह श्लोक को समझ के लिए हमें तात्पर्य समझना पड़ेगा, अदरवाइज हम अपने मन से निकालेंगे तो प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रैक्टिकली देखा गया है कि स्त्रियों में इंटेलिजेंस कम है, श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, तो क्लियर है। ऑफ कोर्स वो नहीं मानेंगे, अपोजिट पार्टी तो नहीं मानेगी, बट प्रैक्टिकली बस शास्त्र कह रहे हैं चलो ठीक है इंटेलिजेंस कम है, और यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं मेधा ज़्यादा, इंटेलिजेंस, इमोशंस ज़्यादा है, दैट्स द होल थिंग। भगवान ने थोड़ा डिवाइड किया, इंटेलिजेंस मेल्स को ज़्यादा दिए, उनमें भी ऐसी बात नहीं, ज़्यादा यहाँ पे दिए, इमोशंस उनको ज़्यादा दिए, मेल्स में कम है, मेल्स रैशनल चलते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन है। तो प्रभुपाद पर्पट में लिख रहे हैं कि यहाँ पे स्त्रियों के बारे में बात नहीं हो रही, नारी नाम। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ इनमें जिन यहाँ पे 7 चीज़ें बताई हैं, कीर्ति श्री वाक्य स्मृति, सॉरी कीर्ति श्री वाक्य स्मृति मेधा धृति क्षमा, नहीं फिर वाक्य अलग आ गया ना,
7 हो गई। सो या 7 चीज़ें, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। तो इस सातों के सातों स्त्रीवाचक हैं, ये बोला गया। यहाँ पे फीमेल्स के बारे में बात ही नहीं हो रही, क्योंकि अगर फीमेल्स के बारे में बात करोगे तो फिर स्क्रिप्चर्स में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि शास्त्रों में तो लिख रहे हैं। अब क्षमा नहीं है, वो तो प्रैक्टिकली भी देखा गया है, क्योंकि एक बार सांप को आप छू दो या स्त्री को छू दो, बदला लेके रहेगी। इम्पॉसिबल है वो, फिजिकली नहीं करेगी कुछ, बट मेंटली कुछ ना कुछ करेगी, वो टॉर्चर करेगी, कुछ उसको निकालना है उसको, वरना 20 साल बाद भी निकाल सकती है। आप भूल जाओगे आप। मुझे एक डिवोटी कह रहा था कि मैं कह रहा था 20 साल बाद, कहता है हाँ प्रभु जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ से कोई लड़ाई हो गई थी पानी पे, तो वाइफ ने कहा अरे आपने 20 साल पहले मुझे सूप नहीं दिलाया था। 20 साल पहले छोड़े, अभी पानी पे लड़ाई हो रही है। अब ऐसे ही हो, वो एक नेचर है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आप उस चीज़ को फीमेल्स अवॉइड नहीं कर सकती। क्षमा तो है ही नहीं, बल्कि उर्वशी कह रही है भागवतम में, स्त्रियों का हृदय ब्लेड जैसा होता है, ब्लेड्स, आप छूओगे तो हाथ कटेगा। सो प्रेम भी होता है, पर दोनों अजीब सी फिट हैं, प्रेम भी पूरा है और ब्लेड्स भी पूरे हैं। ब्लेड कैसे कहेंगे, प्रेम नहीं, मतलब क्या कह रहा हूँ, मतलब एक मतलब कंफर्ट भी है, क्या कह रहे हैं प्रभु जी। आप डिक्शनरी हो, मगर मैं यहाँ पे पोयम की बात कर रहा हूँ। सो ब्लेड ही लिखा, चाकू नहीं, ब्लेड चाकू नहीं होता वैसे भी, आपकी गलत ट्रांसलेशन। सो ये दोनों अजीब सा मिक्स है, सॉफ्ट भी है और शार्प भी है, दोनों अजीब से मिक्स है। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं ना, सॉफ्ट नहीं होते पत्ते, मगर शार्प होते हैं, आप करोगे कट जाएगा, वैसे है। तो ऐसा है, क्या कह रहे हो, गन्ने के शार्प एजेस कटते हैं ना, वो सॉफ्ट होता है क्या, सॉफ्ट होता है, पत्ते तो सॉफ्ट होते हैं, गन्ने के शार्प एज होते हैं, हाथ कट जाते हैं, वैसे ही है बस। तो क्षमा तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलो स्त्री प्रतीक है क्षमा की, वो नहीं हो सकता, वो हो नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है वो। अब आप लोग कुछ कहना है, कुछ आंदोलन करना है, कुछ बकवास है, हम जा रहे हैं, नहीं सुनेंगे। शास्त्र उर्वशी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, उर्वशी कह रही है, उर्वशी ने आती महाराज को ही बोला था कि आप जितना आकर्षित हो रहे हमारी कोमलता से, उससे मिस जज मत करो, हमारा हार्ट ब्लेड जैसा होता है। और ये तो सबको पता है, ये कोई फीमेल एक्सेप्ट करे ना करे, बट दैट्स ट्रू। सो अब नहीं है तो ये क्या है श्लोक फिर, वाक मतलब होता है स्पीच पे कमांड नहीं होता, कहाँ होता है कमांड, तो इमोशनल, क्या है ये, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, वो इमोशनली एक स्पीच पे एक ठहराव नहीं होता, बोलते हैं करते, और वो ज़रूरी होता है उनके लिए, क्योंकि बच्चों से इंटरेक्ट करना होता है ना, तो बच्चों से तो अब तो बच्चे बैबलिंग करते हैं, बैबलिंग समझते हैं, बैबलिंग समझते हैं ना आप लोग, बैबलिंग नहीं, कैसे कहेंगे बैबलिंग है, हाँ बड़बड़ करते हैं ना बच्चे, तो फीमेल्स कर पाती है उनसे, वो भी, उनको भी बड़बड़ करना पड़ता है उनसे, बच्चों से, तभी तो वो पलेंगे, मगर मेल नहीं कर सकता वो ठहराव में, वो कहेगा मैं जोकर क्लाउन बन गया क्या, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों के साथ, मगर माँ को करना पड़ता है, वरना बच्चा रिलेट कैसे करेगा। सो वाक अगर रियल सेंस में देखें, सोफिस्टिकेटेड स्पीच, वो कहाँ है, वो तो चलो नहीं है, वो है ही नहीं।
यश ये तो अगर आप चलो नहीं हम नहीं मानते, नहीं है, मेमोरी है, हम प्रूव करके दिखाएंगे, क्षमा भी है। आप लोगों ने क्या किया, इतने सारे फीमेल सेंट्स हैं, उनमें क्षमा तो है ही, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कह सकते हैं नहीं, और हमारी भी स्पीच ठीक है, ऐसा थोड़े ना ये लोग ऐसे महान है, हम भी ठीक ही बोलते हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप पहला शब्द देखो, कीर्ति, फेम, तो ऐसा तो भगवान नहीं कह रहे कि स्त्रियाँ ही फेमस होती है ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये अब फिर कीर्ति क्या फीमेल फेमस होती है क्या? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती हैं। तो कीर्ति को तो यहाँ पे इसलिए नारी का मतलब स्त्री नहीं निकाल सकते आप। क्लियर हो गया? वरना कीर्ति नहीं होना चाहिए यहाँ पर, मतलब फेम को आप स्त्री से ज्वाइन नहीं कर सकते, मतलब व्हाट्स द पॉइंट देयर। क्लियर हो रहा है? क्लियर है ना? कीर्ति नहीं होना चाहिए। उसके बाद और या ओके, दैट्स वन थिंग। वाक भी नहीं होना चाहिए, वाक भी दोनों में हो सकते हैं, इट्स नॉट लाइक फीमेल मेल दोनों में भी हो सकते हैं, मतलब ये न्यूट्रल चीज़ें हैं। श्री, पैसा भी कोई फीमेल से थोड़ा ना रिलेटेड है, फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं। सो इसलिए ये एक श्लोक कोट करना कि स्त्रियों में क्वालिटीज़ है ये, क्योंकि मैं सुन रहा था एक बार एक माता जी प्रभुपाद डिसाइपल ही वो श्लोक कह रही थी कि देखिए जब भी हमें बोलते हैं कि स्त्रियाँ कम हैं, स्त्रिय वैश्य तथा शूद्रा, लाइक क्योंकि हमारी हिंदू सोसाइटी पेट्रियार्क सोसाइटी है ना, मेल्स ऊपर है, फीमेल नीचे हैं, तो हमें ये श्लोक देख के भगवान का बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि भगवान हमारी साइड है ये भगवान भी मतलब एब्सोल्यूट नॉनसेंस। सो अगर फीमेल्स अपना झंडा उठाएंगी तो शूद्र ही उठा लेंगे, हम भी कौन से कम है, ब्राह्मण के ऊपर है। यू सी, फिर तो आपको सोसाइटी को इक्वल करना पड़ेगा, इक्वालिटी का प्रिंसिपल लाना पड़ेगा, जो प्रभुपाद कहते हैं डेमोनिया का, वो कम्युनिज्म है, अब इक्वल कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं, इनइक्वालिटी तो रहेगी, उसी में संतुष्टि है। सो दैट्स द होल पॉइंट। कृति, श्री, वाक, नारी, नाम, स्मृति। क्लियर हो गया? सो ये नारी जो शब्द है ये स्त्रियों के लिए नहीं है, पहला पॉइंट ये। क्यों नहीं है? क्योंकि कीर्ति, श्री, वाक सेट ही नहीं होता नारी से, वो तो सभी के लिए हो सकता है, तो कुछ और मतलब है, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं नारी मतलब स्त्रीवाचक। ये सारी क्वालिटी स्त्रीवाचक है। स्त्रीवाचक का मतलब होता है, भगवान ने क्यों बोला है? क्योंकि स्त्रियों में मैं ये सारी चीज़ें हूँ, कहने का मतलब है सारी फेमिनिन क्वालिटीज़, फेमिनिन है। फेमिनिन क्यों है? क्योंकि आप इनको कमा सकते हो, इसलिए इनको स्त्रीवाचक बोला है। जैसे स्त्री, हमारे वैदिक कल्चर में स्त्री पति की सेवा करती है ना, फैमिली की सर्विस करती है, तो ऐसे ही ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं ये आपकी सेवा कर सकती हैं अगर आपने इनको कमा लिया तो। दे आर अंडर यू, सो इसलिए इनको स्त्रीवाचक बोला है। दे बिलोंग टू यू। क्लियर है? सो इसको और कैसे एक्सप्लेन करूं मैं, स्त्रीवाचक क्यों है? एनीवे प्रभुपाद लिख रहे होंगे, यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी हैं या इनमें से कुछ ही होता है तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है अतः वह अत्यंत यशस्वी नहीं है। सो दैट्स द होल पॉइंट। क्यों स्त्रीवाचक है? क्योंकि हम पुरुष हैं, हम लोग हैं ना। अब यहाँ पे स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही, मेल फीमेल की। हम आत्मा है, आत्मा का एक स्वभाव होता है, प्रकृति है ना, प्रकृति कहते हैं ना उसकी, तो प्रकृति तो स्त्रीवाचक ही है, उसका स्वभाव। तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति अपना स्वभाव, जब सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं तो उसका स्वभाव महान हो जाता है, उसकी प्रकृति महान हो जाती है, इसलिए इसको स्त्रीवाचक बोला है। ये सारी चीज़ें हमारे नेचर से रिलेटेड हैं, हमारी प्रकृति से रिलेटेड है, इसलिए इसको स्त्रीवाचक बोल रहे हैं।
दैट्स ऑल। क्लियर हो गया ना? सो अब क्वेश्चन अब ये है, तो सब लोग इस संसार में यही चीज़ कमाना चाहते हैं और क्या है? यही चीज़ चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि मैं फेमस हूँ, कीर्ति, श्री, धनवान हूँ, वाक बोलने में पटु हूँ, सब मेरी सुने, इम्प्रेसिव हूँ मैं, स्मृति मेरी मेमोरी ज़्यादा हो, इंटेलिजेंस ज़्यादा हो, धृति, पेशेंस हो, परसिवरेंस हो, मैं जो करूँ नहीं, डिटर्मिनेशन से करूँ, और क्षमा, और मैं सबको माफ़ भी कर पाऊँ, किसी को एक्सप्लॉइट ना करूँ। सब ये चाहते ही हैं। अगर एक्सप्लॉइट करे भी तो ठीक है, उसके बाद क्षमा, ठीक है, चलो ठीक है। सो ये सारी चीज़ें लोग चाहते हैं अपनी नेचर में, और यही चीज़ हम कमाते हैं। इसी के पीछे तो पड़े हम सब, ऐसे ही हम यही तो सोचते रहते हैं कि हम फेमस हों, कुछ समथिंग वी हैव टू डू समथिंग। दैट्स द होल पॉइंट। हम भी फेमस हों, कुछ करके दिखाएं, ऑल दिस कॉन्सेप्ट सब हमारे दिमाग में घुसे पड़े। सो दैट्स द पॉइंट देयर। क्लियर हो गया? सो अब ये समझ आ गया। अब ये समझ के पहली लाइन समझ आएगी। तो ये चीज़ लोग कमाते हैं, कुछ कोई 90% कमाते हैं, कोई 80%, कोई 40%, मगर इसी के पीछे हैं आदमी, है नहीं? जैसे आप लोग भी फेमस होना चाहते, फेमस होने आप भी चाहते हो, मैं फेमस डिवोटी बनूं, नहीं, मुझे भी लोग जाने एज अ डिवोटी। मतलब हम लोग नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि पीपल आर देयर अराउंड, तो मैं भी मैं भी प्रीचिंग अच्छी करूँ, मेरा भी बोलने का स्टाइल अच्छा हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, नहीं, वाक, मेरे पास भी पैसे हों, लोग ये सोचते हैं। और क्या सोचते हैं? एज अ डिवोटी भी हम ये सोचते रहते हैं, कि हमारे पास प्रीचिंग हम तब करेंगे जब पैसे होंगे, बिना पैसे के प्रीचिंग कब करेंगे? प्रभुपाद कह रहे हैं वैसे, प्रीचिंग के लिए मनी पावर, मैन पावर चाहिए, कर नहीं सकते आप प्रीचिंग। बट प्रभुपाद मनी पावर, मैन पावर पे डिपेंड नहीं थे, प्रभुपाद डिपेंड थे कृष्णा पे। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं भैया, तब भी हम करेंगे। प्रभुपाद ने कहा आ जाएंगे पैसे ज़रूरी है, मगर पैसे पे हम डिपेंड नहीं हैं, हम प्रचार करते रहेंगे, पैसे आएंगे, भगवान देंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट आउटलुक है, ये है नहीं? सफिशिएंट है, नेसेसरी नहीं है। सफिशिएंट है मतलब प्रीचिंग करने के लिए सफिशिएंट है, नेसेसरी नहीं है, उसके बिना भी हो सकती है। वो सफिशिएंसी कृष्णा फुलफिल कर देंगे। तो प्रभुपाद ने कितने डिसाइपल्स को बोला, जाओ प्रीचिंग करो, पैसे की चिंता मत करो, पैसे आएंगे, ज़रूरी है, पैसे आ जाएंगे, कृष्णा भेज देंगे, यू जस्ट प्रीच। तो इसलिए मगर डिवोटीज़, हम काफ़ी डिवोटी उल्टा सोचते हैं, हाँ पैसे आएंगे तब प्रीचिंग कर सकते हैं, अभी क्या करेंगे, अभी तो बैठे रहेंगे, कुछ नहीं। क्या है, आप सड़क पे आके चिल्ला लो कृष्णा भगवान है, ज़्यादा बेटर है। मतलब पैसे नहीं तो ये कर लो, हरि नाम कीर्तन क्या है, यही तो है, चिल्लाई तो रहे हम सड़क पे। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो डिवोटीज, सो अब क्या करें? तो इसलिए भी नारी से कंपेयर किया है, क्योंकि जो आसुरी लोग किसके पीछे होते हैं? मनी एंड वुमेन। बेसिकली जहाँ जो बलि, वो जो असुर मंथन हुआ था, मोहिनी के पीछे तो भाग रहे थे। लाइफ में दो ही चीज़ें, मनी एंड वुमेन, वेल्थ एंड वुमेन, ये कहते हैं ना, वेल्थ, वुमेन एंड वाइन। सो नारी के पीछे है, नारी यहाँ पे सिंबॉलिक है, तो वुमेन के पीछे है, मनी के पीछे, क्योंकि मनी वुमेन से कनेक्टेड है, वाइन के पीछे नहीं। तो जो व्यक्ति ये सारी चीज़ें लेता है, इसका मतलब है वो ये वुमेनली चीज़ इसलिए बोली है क्योंकि हम इसको चाहते हैं। जैसे मेल फीमेल को चाहता है, लेना चाहता है, नहीं, इन्जॉय करना चाहता है, ऐसे ही हम इन चीज़ों को इन्जॉय करना चाहते हैं, इसलिए भी इसको स्त्रीवाचक बोला है। मेल इन्जॉय करना आता है ना फीमेल को, फीमेल इन्जॉय होना चाहती है, उसकी मेंटालिटी उल्टी होती है फीमेल की। फीमेल इन्जॉय नहीं करना चाहती, फीमेल इन्जॉयड होना चाहती है, ये साइकी है।
जैसे ऐसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा तो गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी बॉयफ्रेंड को? निखिल क्या बोलेगी? पता नहीं है। तो बॉयफ्रेंड बोलेगा कि मैं तुझे आलिंगन करूंगा, गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी? बॉयफ्रेंड को शाला किस यू, गर्लफ्रेंड बोलेगी मुझे किस करो। वो नहीं बोलेगी मैं तुम्हें किस करूँ, वो कभी नहीं बोलेगी। वो बोलेगी मुझे अपनी बाहों में ले लो। वो नहीं बोलेगी मैं तुझे बाहों में लूँगी, वो कभी नहीं होगा, होता ही नहीं, क्योंकि वो इंजॉयड होना चाहती है। फीमेल का ऐसे ही है, तभी तो अपनी बॉडी देती है मेल को, ठीक है, एंजॉय नहीं, उसको स्काई की ऐसी है। सो ये तो सब आपको पता ही है, मैं क्या डिटेल में बताऊँ, वो तो ये तो मेस्ड अप हो जाएगा लेक्चर। बट दैट्स हाउ इट गोस। प्रभुपाद लिख रहे हैं फीमेल इज इंजॉयड प्रिंसिपल, मेल इज इंजॉइंग प्रिंसिपल। ये तो क्लियर है। सो इन चीज़ों को हम इंजॉय करते हैं, फेम को हम इंजॉय करते हैं, नहीं है नहीं, पावर को हम इंजॉय करते हैं, इंटेलिजेंस को हम इंजॉय करते हैं, मैं जीनियस हूँ, इसलिए इसको नारी नाम बोला, इसलिए इसको फेमिनिन बोला है। ये भी दूसरा पॉइंट है। क्लियर हो गया ना? अब तो क्लियर हो गया। दैट्स थोड़ा बताने के लिए थोड़ा मुझे ऐसी अजीब सी चीज़ें बतानी पड़ती थी, बट ठीक है, चलो ऐसे ही है। सो अब हम इसी के पीछे पड़े, हम लेते रहते हैं, करते रहते हैं, मगर कृष्णा कह रहे हैं मृत्यु सर्वचरश्च हम, मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ छीन लेता, मैं सब कुछ छीन लूँगा, जो भी तुमने लिया है, श्री, फेम, पैसा, जो भी तुमने कमाया सब कुछ छीन लूँगा। सो दो क्वेश्चन है, कृष्णा क्यों छीन लेते हैं कुछ? मतलब भैया ऐसा है, तुम भी जियो हमें भी जीने दो। पीछे क्यों पड़ेगा हमारे, इतनी मुश्किल से तो हम मेहनत करके लेते हैं सारी चीज़ें, आप छीन लेते हो सब कुछ, मतलब सेंस बनती है? आप भी आराम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैठे हो, हमें भी जीने दो यार। तो और मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि इसलिए काफ़ी जो एथीस्ट हैं, क्रिश्चियंस, इस्लामिक एथीस्ट भी होते हैं, जो नास्तिक हैं, वो सब कहते हैं देखो तुम्हारे भगवान बकवास है, क्योंकि जो उनकी बात नहीं मानता उनको मार देते हैं। यू सी, उनको नर्क भेज देते हैं, वो टायरेंट हैं, हिटलर हैं, अब मृत्यु के रूप में कह रहे हैं सब कुछ छर लेता हूँ। ये कोई भगवान है? भगवान तो प्रेम करते हैं, देते हैं, यू नो, लाइक आइडिया उल्टा है। तो ये उनको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल लाइन, मृत्यु सर्वश्रेष्ठ, अच्छा, इट्स नॉट अ गुड लाइन फॉर देम। सो क्यों कर रहे हैं कृष्ण ऐसे, बताओ? इतनी मुश्किल से, मान लीजिए आप कोई गरीब है, उसने इतनी मुश्किल से पूरे लाइफ में कमाया पैसे, एक स्टेबल हुआ, भगवान कह रहा है मैं छीन लूँगा, ले भाई फिर ऐसे क्यों चाहिए भगवान? तभी तो लोग इनके पास जाते हैं, दूसरे भगवानों के पास। जो गुरु कहते हैं हम भगवान हैं, और ये सही है क्योंकि देते हैं, ये छीनने वीनने की बात नहीं कर रहे, अच्छे हैं ये, इनके पास जाएंगे हम। सो क्यों, तो क्वेश्चन आता है कृष्णा क्यों छीनते हैं? पहला क्वेश्चन है क्यों छीनते हैं? भगवान कृपा करते हैं छीन के सारा कुछ। क्या कृपा है? बन जाएगा, अगर देते रहेंगे तो इधर ही रह जाएंगे मटेरियल वर्ल्ड में। बॉडी से छीन के सारा कुछ मर जाता है, मृत्यु के रूप में आते हैं भगवान, तो सारा कुछ हर लेते हैं, सारी प्रॉब्लम्स एक तरीके से खत्म हो जाती है ना, सारा हमारा मटेरियल वर्ल्ड के साथ। आंसर ठीक है, मगर आप आंसर फील करते हो क्या आप? ये ऐसे ही बोलते जा रहे हो? परमानेंट नहीं है प्रभु जी। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ आपसे, आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। आंसर तो ठीक है, मगर जिसके साथ होता है उससे पूछो। हाँ, आप तो यहाँ पे पेट भर के और आराम से बैठे हो ना। ये आंसर आप रियली में फील करते हो नहीं करते हो? सब पूरे संसार का रिप्रेजेंटेटिव बन के आप नहीं कर रहे हैं, आप थ्योरी बोल रहे हो आप। हाँ। तो फिर आंसर से किसी को फ़ायदा ही नहीं है। व्यक्ति रिच होकर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हैं? है, रिच होकर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अमीर होकर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, तो फिर भगवान से छीन लेते हैं। कुछ लोग नहीं होते अमीर हो गए फ्रस्ट्रेट, क्या मतलब, क्या है मतलब? हमारे फादर मदर भी गरीब थे, अमीर हो गए, मुझे तो कोई फ्रस्ट्रेटेड नहीं लग रहा। आपके पापा मम्मी फ्रस्ट्रेटेड हैं क्या? मेहनत करके पैसे कमाए होंगे उन्होंने, आपके हैं? आप किसी भोगी से पूछो ना, फ्रस्ट्रेटेड हो गया क्या यार, हमने पैसे कमा के घर बना लिया, सेटल हो गए, हमारे बच्चे हैं, मतलब अमेरिका में बैठे हैं,
तो कौन है आप, थ्योरी चल रही है प्रभु सबकी। कुछ लोग होते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी होते, तो यूनिवर्सल थ्योरी नहीं हुई ना। लेकिन प्रभु जी इससे ये कंक्लूजन तो निकल रहा है कि वो संतुष्ट पूरी तरीके से नहीं हो सकते, खुश नहीं रह सकते, तभी भगवान ने छीन लेते हैं। तो छीन लेंगे। अगर आप संतुष्ट नहीं हो कपड़ों से, मैं छीन लूँगा आपसे क्या? तो बल्कि और देना चाहिए। उल्टा भी हो सकता है। नहीं अगर वो हमारे माता पिता हैं, सब कुछ केयर करने वाले हैं, तो और मम्मी पापा तो ऐसे ही करते, संतुष्ट नहीं, और ले लो और ले लो और ले लो, छीनते थोड़ा ना कोई। अगर उसके कारण भगवान से दूर जा रहे हैं, संसार का नियम है प्रभु जी, खत्म होना है संसार का नियम ही है ना, खत्म होना। एक तो चलो ठीक है। और लेकिन वो जो हमारी भूख मतलब कम होने की जगह बढ़ती भी तो है, और मिलता है फिर और मिल जाए और मिल जाए। वही तो कह रहे हैं कि हमसे क्यों चिढ़ रहे हैं भगवान। ये बताने के लिए इसके ऊपर भी और कुछ है। ये हो सकता है, नॉट अ बैड आइडिया। ये आंसर थोड़ा ठीक लग रहा है, फील ठीक हो रहा है ना। हाँ, तो ये आपको फील से बोलना पड़ेगा, आप किताब से मत बोला करो। किताबी आंसर सही भी होते हैं, मगर एक यूनिवर्सल आंसर नहीं होते वो, कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस में। सो एक आंसर ये है कि ये बताने के लिए इससे हायर भी कुछ चीज़ है। जैसे छोटे बच्चे खिलौनों से नहीं खेलते रहते, तो मम्मी छीन लेते, पढ़ो, पूरे दिन ट्रेन चलाता रहता है, तो रोएगा, एक थप्पड़ पिटेगा, ABCD पढ़, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा। बट मदर को पता है ट्रेन से भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इसी में खेलता रहेगा तो बड़ी चीज़ें कैसे ले पाएगा ये। इसलिए सारी खिलौने हैं जिससे हम खेल रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी सीक्रेट्स हैं जो तुम ले सकते हो, कैपेसिटी है तुम्हारे में। ऐसा भी नहीं कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी भी है, तुम क्यों नहीं ले रहे। जैसे मम्मी खिलौना छीनती है, ऐसे ही भगवान छीनते हैं। दैट मेक सम सेंस। हायर टेस्ट देने के लिए लोअर टेस्ट छीन को देने के लिए छीन रहे हैं, ऐसे नहीं छीन रहे। अब आंसर ठीक लग रहा है, वरना आपको वहाँ छीन लेते हैं कृपा है कृपा है। वो कहेगा साले पागल लोग, नास्तिक लोग तो नहीं मानेंगे। और इवन अगर आपकी लाइफ में हो जाए, आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे। मगर आपको पता है छीन रहे हैं कुछ देने के लिए, हाँ ठीक है, ओके, मेक सेंस, क्लियर है ना। तो ये आंसर ठीक है, ये एक सेट है हार्ट में, ठीक है। इससे इस आंसर से अपनी लाइफ चला सकते हो। बाकी आंसर से लाइफ चलाना मुश्किल है। छीन रहे हैं कृपा है, कुछ लोग चला सकते हैं, रेयर लोग। भगवान छीन रहे हो कृपा है, ठीक है, आंसर ठीक है बिल्कुल। मगर ये आंसर के लिए बहुत ज़्यादा एलिवेशन चाहिए। भगवान सब कुछ छीन लो, ठीक है मैं रेडी हूँ, वो तो फिर एक प्रभुपाद और ऐसे लोग कर सकते हैं। हमारे लेवल पे आंसर ये ठीक है, छीन रहे हैं कुछ देने के लिए छीन रहे हैं, आपको कुछ ऊपर बढ़ाने के लिए छीन रहे हैं। आप भगवान के पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो देना चाहते हैं, जब एक्सेस करना चाहते हैं, मगर आप इसी में फंसे रहोगे तो नहीं ले पा रहे आप, तो छीन लेते हैं। मृत्यु सर्वा हरश्चाहम्, हरि के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूँ। तो पब्लिक में आपको ये आंसर देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते उनकी कृपा है, वो सब पागल हो जाएंगे। तभी तो कृष्ण के पास नहीं आते, तभी शिव जी के पास जाते हैं, वैष्णो माता के पास जाते हैं, और यहाँ तो सब छीन लेते हैं, हम जा रहे। मगर प्रैक्टिकली ऐसा होता भी नहीं। भगवान चीज़ें छीनते हैं, मगर डिवोटी को हायर टेस्ट, हायर हैप्पीनेस, शांति, सुख सब देते हैं, वो इंटरनल। तो ये आंसर कंप्लीट है ना, वो आंसर अजीब सा है। सो ठीक है, आंसर हो गया मृत्यु सर्वचरश्च हम। सो इसमें भगवान की क्रूरता नहीं है, इसमें भगवान की ममता है, जैसे माँ की होती है बच्चे से। और आपको टाइम भी दिया, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली छीन लिया। आपको पूरा जीवन दिया है समझने के लिए, सोचने के लिए, हायर चीज एक्सेस करने के लिए। समझ नहीं आ रहा तो फिर एंड में मैंने छीन लिया, फिर इसका दोबारा अपॉर्चुनिटी दी है लाइफ की, दोबारा समझने की कोशिश करो। ये ऐसे ही है ना, इमीडिएट छोड़े ना सारी चीज़ें। सो या मृत्यु सर्वा हरश्चाहम्, दैट्स द होल थिंग। बट एक चीज़ नहीं हरते भगवान, सब कुछ हर लेते हैं। क्या नहीं हरते हैं?
भक्ति तो चलो नहीं, हम मटेरियल सेंस में बात कर रहे हैं ना। एक चीज़ नहीं हारते, चलो ठीक है आपने भक्ति किया वो नहीं हारेंगे, ठीक है, हमारी इच्छाएं नहीं हारेंगे और इन इच्छाओं के रिजल्ट्स नहीं हारेंगे, वो तो आपको भुगतने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। उसके फल, इच्छाएं और जो चॉइसेस आपने की है उस इच्छाओं से अच्छे बुरे की, वो नहीं हारेंगे, क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। मृत्यु सर्वहरश्च। हो भगवान, आपकी चॉइस, आपकी इच्छाएं, उसके फल, वो तो देवताओं को भी भुगतने पड़ते हैं, हम क्या है, भगवान कम कर देते हैं मगर भुगतने पड़ेंगे, पूरा नल एंड वॉइड नहीं कर सकते आप, सो वो रहने देते हैं भगवान, क्योंकि और आपकी स्वतंत्र इच्छा वो आपके पास है। मृत्यु सर्वहरश्चाम उद्भवश्च भविष्यताम। ठीक है, यानी कि चलो ये तो अलग है। तो अब देख रहे हैं ना, मैं मृत्यु के रूप में सब कुछ हर लेता हूँ और उद्भवश्च भविष्यताम, और जो आगे मैं कुछ देता हूँ, हर भी लेता हूँ और भविष्य में सृष्टि भी करता हूँ। पूरी लाइन अब तब समझ आएगा, तब आंसर यही है, मैं हरता हूँ और उद्भवश्च भविष्यताम, उद्भव मतलब सृष्टि करता हूँ भविष्य में, और एक हायर चीज़ की सृष्टि करता हूँ उसकी लाइफ में छीन के। और वैसे भी मतलब अगर आप भक्ति करो नहीं करो तब भी ऐसी है, क्योंकि एवोल्यूशन में ऊपर जाती है आत्मा, नहीं, ये पहले मछली है, फिर उसके बाद हायर बर्थ, हायर बर्थ, हायर बर्थ ही तो मिलता है, भगवान ही तो ऊपर ले जा रहे हैं उसको स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की स्केल में, कि उसको और अपॉर्चुनिटी मिले और समझने की और मिले। तभी तो कह रहे हैं उद्भवश्च भविष्यताम, मैं सब कुछ छीन के उसको आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि वो खुद उसको समझ नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा उसको कुछ भी। सो ये मैं करता हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें जो उसने जो कमाई है वो उसके लिए अपने लिए ट्रैप बन जाती है और आगे देख नहीं पाता। तो पॉइंट ये नहीं है कि वो उसमें खुश है, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट है कि वो एक हायर चीज़, हायर डायमेंशन, हायर चीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहा, एक हायर खुशी नहीं ले पा रहा, ये भी कह सकते हो। तो भगवान ये नहीं देख रहे कि वो खुश है तो अच्छा है, भगवान देख रहे हैं कि इससे और बड़े बड़े आनंद हैं जो नहीं ले पा रहा, इसको वहाँ पहुँचाना ज़रूरी है और मैं देना चाहता हूँ वो। तो भगवान फिर अरेंजमेंट करते हैं, ओके छीन के फिर दो, उद्भवश्च भविष्यताम, बस ऐसे। तो आप भक्ति कर रहे हो, मृत्यु के रूप में तो छीन ही लेंगे आपसे सब, जो भी आपने कमाया है, जो भी किया है, मगर फिर आपको नेक्स्ट बर्थ हायर दे देंगे अगर भगवान के पास नहीं जाओगे। ओके यस, अब एक्सपीरियंस करो एक हायर चीज़। इस लेवल पे तुम ब्लॉक हो गए थे, तुम्हें लेक्चर सुन रहे थे करोड़ों, तब भी दिमाग में नहीं घुस रहा था, किताबें पढ़ रहे थे तब भी नहीं घुस रहा था, चैंटिंग कर रहे तब भी नहीं हो रहा, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमने डिवोटीज भी भेजे समझाने के लिए तब भी नहीं आ रहा, हमने आपको आपके कर्मों के दुख भी आने दिए, पिटे भी, तब भी समझ नहीं आ रहा, क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे। एक बच्चा खिलौना खेल रहा है, उसको बोला पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तब भी नहीं पढ़ रहा, वो एक थप्पड़ मारा पढ़ ले, फिर भी ट्रेन से खेले जा रहे हैं, तो डांटा भी तब भी खेले जा रहे हैं, क्या करेंगे फिर एंड में, चल वापस कर तू पढ़। तो ऐसे ही है बस, और क्या है, इमीडिएटली भी नहीं कर रहे। भगवान टेम्पल्स बनाते हैं, वैष्णव होते हैं, स्क्रिप्चर्स देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, टाइम देते हैं समझने का, पूरी लाइफ, तो फिर बाद में ये और कोई तरीका नहीं है ना। तो ये पूरी लाइन है, पूरी लाइन आप पढ़ोगे तो समझ आएगा। मृत्यु सर्वहरश्च हम उद्भवश्च भविष्यताम। अब क्लियर हो गया श्लोक है, मुश्किल था बट इंटरेस्टिंग है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना, क्या कहते हैं? मृत्यु पुरुषवाचक शब्द है, वो मुझे नहीं पता, ही जड़ा है मृत्यु, नपुंसक लेंगे, डोमिनेटिंग हो जाएगा कि स्त्रीवाचक सारे गुण के ऊपर मृत्यु ऐसा है नहीं, मृत्यु नपुंसक लिंग है, ना पुरुष है ना स्त्री है। अगर संस्कृत में देखें मृत्यु के रूप ही नपुंसक लिंग में ही चलेंगे,
कुछ नहीं, मृत्यु, हाँ, डेथ होती है, मृत्यु होती है, ये बोलते हैं। वैसे हिंदी में तो स्त्रीवाचक है, मृत्यु हो गई ऐसे ही बोलते हैं ना, संस्कृत में नहीं है। मृत्यु हो गया ये तो नहीं बोलते। इट्स अ न्यूटर। ओके, कुछ कहना, कुछ पूछना? जैसे ये भौतिक प्रकृति है, ये भौतिक, जन्म, ये सुंदरीम, धन जन्म सुंदरीम, ये सब भौतिक प्रकृति है, और भक्ति आध्यात्मिक प्रकृति है? समझ नहीं आ रहा कुछ। मतलब ये जो क्वालिटीज हैं 7, ये सब भौतिक प्रकृति से रिलेटेड है। हाँ और जो भक्ति है वो आध्यात्मिक प्रकृति है। हाँ, कह सकते हो, कह सकते हो, ठीक है, एक सेंस में तो ठीक। तो महाप्रभु कह रहे हैं ना धर्म ना जन्म ना सुंदरीम, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि मेरे को आध्यात्मिक प्रकृति की मांग करते हैं जैसे। हाँ, ऐसे ही कह लो आप बस। ये बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल मत किया करो, ना आपको फ़ायदा होगा ना लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये समझ लो ये प्रकृति है, काम ख़त्म हो गया। भक्ति क्या है? अब उसमें आध्यात्मिक प्रकृति प्रभुपाद शायद यूज़ कर रहे होंगे शब्द, पता नहीं कर रहे हैं, बट ये मुश्किल शब्दों को अपने माइंड में मत रखो, ये प्रीचिंग में भी निकलेंगे। भक्ति क्या है? भक्ति आत्मा का स्वभाव है, बस, दैट्स ऑल, फिनिश, स्टॉप। हाँ, अगर आप संस्कृत में टेक्निकल सब्जेक्ट में जाओ तो ये शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर तो ऐसे ही लिख रहे होंगे, बट एक माइंड में रजिस्टर मत करो। ये बड़े बड़े शब्द ना, ये अजीब से होते हैं, किसी को समझ आते नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे भी पता है, बट मैं रजिस्टर नहीं करता, मैं अपने माइंड में सिंपल वर्ड्स रजिस्टर करता हूँ। एक सिंपल, बस एक पॉइंट है, बस जस्ट टू से। इसकी मृत्यु होती है, बोलते हैं इसको दर्द होता है मृत्यु। जिसको मृत्यु है, बिच्छू का दर्द होता है। हाँ, तो क्या है, मतलब दर्द होता है? दर्द होता है, दर्द होता है। इतना डरावना क्यों है मृत्यु? चीज़ें छीन ली जाती है उसकी। डरावनी है मृत्यु, ये तो है, देखो, कैसे? डरावनी तो है। लोगों की टॉयलेट निकल जाती है मरते हुए, पता है? हाँ हाँ, कहीं टॉयलेट यूरिन निकल जाती है, कंट्रोल सब टूट, मतलब लोग कहते हैं कि डर लगता है ना बहुत, तो हो जाता है। सो पानी कर रहे हैं तो डरना कैसे, मतलब डर क्यों आता है फिर? मरने में वो तो लोग कहते हैं कि यमदूत दिखाई देते हैं, इसलिए डरते हैं। और वैसे भी अगर वो भी ना, तब भी हमारे माइंड में मृत्यु का डर है, क्योंकि हमें सब कॉन्शियसली पता है सब कुछ छिन जाएगा। ऐसे एक्चुअली शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सब कुछ पता है, मगर हम खाने पीने और लड़कीबाजी में लगे हुए हैं, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए आप बाकी जो महान लोग हैं वो बैठ जाते हैं, बस उनको अपने भी पता लग जाता है, क्योंकि वो अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा ना, मुझे मृत्यु से डर क्यों लग रहा है, तो अपने आप आंसर आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ छिन जाएगा, इससे डर लगता है। जैसे मान लीजिए, आप अगर कहीं जाओ, आप अगर लूट लें, फिर जाओगे वहाँ? भैया लूट लेंगे, नहीं जाएंगे, बस ये है ना। तो मृत्यु तो पता ही है, सब कुछ ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया। एक्चुअली छिन भी नहीं जाएगा मृत्यु, हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो डर लगता है ना सब कुछ, कहीं आप ख़त्म हो जाओगे, डर नहीं लगेगा आपको, तुझे ख़त्म कर देंगे भैया, ऐसे दूर रहो। तो ये सबकॉन्शियसली है हमारे अंदर माइंड में, जिसको परवाह नहीं है छिनने की, ख़त्म होने की, उसको डर नहीं लगेगा, उसका डर ख़त्म। अब आपको जैसे भी इससे कहो ठीक है तू लूट जाएगा, लूट जाएंगे, लूट लो भाई, तुझे गोली मार देंगे, मार दो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें तो समोसा खाना है अभी, वो मिल जाए तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल है। मान लीजिए ये खाते हैं समोसा, सो उसकी अटेंशन कहीं और है समोसे पे ना, तो कहेगा ठीक है यार, उसको डर नहीं लगेगा। अगर मेरी अटेंशन कृष्णा पे है तो ठीक है, हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ हैं, अभी हम भक्ति में आनंद आ रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, मर जाए ठीक है, वो भगवान देख लेंगे। परफेक्शन तो नहीं मिला है,
मृत्यु में परफेक्शन तो नहीं मिला, फिर डरेगा ही होता है। हाँ, अभी तो डरोगे, अभी परफेक्शन नहीं है ना, अभी डरेंगे। मगर डर रहे इसलिए, मैं बता रहा हूँ आंसर्स हमारे अंदर हैं, आंसर सारे हमारे आत्मा में हैं, बट हमें बताया जा रहा है क्योंकि हम भूल गए। यही तो है, कृष्ण कॉन्शियसनेस तो अंदर ही है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबुनाए श्रवण आदि चित्ते कराए उदय, मगर हम भूल गए इसलिए हमें बताया जा रहा है। मगर आपके अंदर ही, आप बैठ जाओगे आपको पता लग जाएगा, मगर अभी नहीं पता लगेगा क्योंकि करोड़ों जन्म से अज्ञान में है ना, हमें कोई बताना पड़ेगा, बस ये है। इसलिए डर लगता है हमें, बहुत डर। अकाल मृत्यु जैसी भी कुछ चीज़ होती है? किसकी? अकाल मृत्यु भी होता है? नहीं, वो नहीं होता, अकाल मृत्यु कुछ नहीं होता। मृत्यु जब होगी होगी, वरना मर नहीं सकते। तो जो सुसाइड वगैरह करते हैं वो? हाँ, उसको कह सकते हो अकाल मृत्यु, जो अपनी इच्छा से करते हैं। एक्सीडेंट अपने में कुछ नहीं है कि शास्त्रों में लिखा है अकाल मृत्यु कुछ चीज़ होती है कि इस पे अकाल मृत्यु आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो आउट ऑफ टाइम सुसाइड कर ली तो उसने अकाल मृत्यु कुछ नहीं है, मगर उसने अकाल समय पे मृत्यु कर ली अपनी। मगर उसमें भी एक पॉइंट है कि कुछ लोगों की कुंडली में सुसाइड लिखा होता है, ये करेगा ही, बट वो बहुत रेयर है। तो सुसाइड अपनी इच्छा से हो रही है, मर जाएगा वो, तो अकाल मृत्यु होती है। मतलब वो अब गलत समय पे तो भूत बन जाएगा वो। तो फिर जो उसने जो कर्म किया है उसको फिर भूत बन के चुकाना देंगे? नहीं, जो पाप, सुसाइड का पाप तो भूत बन के करेगा, भोगेगा। फिर बाकी पाप तो स्टोर में है, फिर जन्म मिलेगा तो उसको और लगेगा पाप। सुसाइड करके वो पछताएगा, मैंने गड़बड़ कर दी, बेटर है जिंदा रहता, क्योंकि और दुख आएगा उसको, ना खा पाएगा ना कुछ कर पाएगा, वो तो भूत बन गया। फिर जब अगला जन्म मिलेगा तो पाप कंटिन्यू होगा उसको, बस। सो बैड वे, बट कई लोग करते हैं क्योंकि दुख को हैंडल नहीं कर पाते। हैंडल नहीं हो सकता, क्या करोगे आप? देखो जैसे कई लोगों को कैंसर होता है ना, बहुत दर्द होता है, एक्सट्रीम, ब्रेन कैंसर नहीं होता, एक्सट्रीम पेन, उसको ओपियोइड्स दे दो, मॉर्फिन दे दो, ख़त्म नहीं होता। कहता है डॉक्टर मुझे मार दो, होता ही नहीं। तो आपको तो पता होगा थोड़ा बहुत, है ना। सो फिर वो अपने आप को ही मार देते हैं। तो उस केस में उसको पाप लगा नहीं लगा है? पाप लगेगा, मगर कम लगेगा, क्योंकि उसने होशो आवाज़ में नहीं किया ना, ये वो पागल हो गया वो। तो उसमें भी डिपेंड करता है एग्जैक्टली क्या है। बट सुसाइड करना पाप तो है ही। देखो अगर आप डॉक्टर हो, आप ही मार दोगे उसको, आप देखा नहीं जाएगा। मैं डॉक्टर हूँ ना, मुझे देखा नहीं आता। कैंसर वार्ड में जाओगे ना भैया, देख नहीं सकते, उसकी आंखें नहीं देख सकते आप, इतना दर्द होगा। मैं जाता ही नहीं था, मैं तो डर गया उसकी आंखों में देखने से। मैं तो भाग गया, मैं चला गया, मैं नहीं गया कैंसर वार्ड में। तो जो कई जो मतलब होते थे, जो उनको जहर दे दिए, कई सेंट्स हुए, उनको जहर वगैरह दिया, बहुत कुछ, तो मतलब पहले ही मार दिया उनको जन्म से पहले। तो वो जन्म से पहले मार दिया? किसको मार दिया? मतलब जैसे कुछ बुद्ध को तो मारे थे, बहुत ही बुद्ध को जन्म से पहले मार दिया? मतलब वो जहर दिया था ना, वो जन्म मतलब क्या कह रहे? यानी कि वो मृत्यु आई नहीं और उसको पहले ही मतलब नहीं, जहर दे के मारोगे तो लिखा है उसकी कुंडली में, लिखा होता है मोड ऑफ डेथ। अब एक्सीडेंट से मरोगे, जहर से मरोगे, आग से मरोगे, लिखा हुआ है, वो कोई नहीं हटा सकता। अगर तो जहर से मरने मरेगा ये, या बद्रिक आश्रम में बैठा है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी वो भी तो जहर ही है। सांप काट सकता है, फूड पॉइजनिंग भी जहर ही है। तो जहर की डेफिनेशन भी तो बहुत सारी हैं। तो आत्महत्या को डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं, आपकी सबकी कुंडली में लिखा है आप कैसे मरोगे, मोड ऑफ डेथ।
मगर जो लिखा है वो उसका फिर आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे मान लीजिए लिखा है आप आँख से मरोगे तो आँख से दूर दूर रहोगे, मगर इलेक्ट्रिसिटी भी आँख है, करंट लग जाएगा आपको तो वो आप समझ नहीं सकते। या आप कहोगे मैं करंट से भी दूर रहूँगा, अभी आश्रम में रहूँगा, ना करंट है ना आग है, ठीक है आराम से, बिजली गिर जाएगी टैं, वो भी आग है, तो आप बच नहीं सकते। या आप कहोगे बिजली अंदर ही पड़ा रहूँगा, कुछ नहीं होगा, हीट स्ट्रोक हो जाएगा, गर्मी में गर्मी चढ़ जाएगी, मर जाओगे, वो भी आग है। सो ये एग्जैक्टली जो लिखा होता है ना वो कोई बता नहीं सकता एग्जैक्टली मोड ऑफ डेथ है क्या, बस एक बहुत जनरल सेंस लिखी होती है। तो ये आदमी जो है ये डिप्रेशन में रह के मर जाएगा, सपोज लिखा है, तो आप कहोगे अब मैं कुछ नहीं, मैं हमेशा एक्साइटेड रहूँगा, चैलेंज लूँगा, कभी डिप्रेस नहीं होने दूँगा, अपने को एंगेज रखूँगा, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन के कई मतलब है। आप पूरे एक्साइटेड होकर भी डिप्रेसिव हो सकते हो, है नहीं? आप बहुत कुछ करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ करने को ही नहीं है, ले भाई फिर डिप्रेशन शुरू, वहाँ पे भी होता है। सो हज़ार चीज़ें हैं, तो मृत्यु वैसे ही होगी, बस उसकी इंटरप्रिटेशन क्या हम अवॉइड करना चाहेंगे, हमें पता नहीं लगेगा, क्योंकि और किसी तरीके से उसकी मोर्टेलिटी अलग हो जाएगी, है ना? तो बस ख़त्म हो गया। अब आँख से मरना है आपको, ठीक है, अभी मैं अपने आप को गर्मी भी नहीं लगने दूंगा, पूरा इसी में रहूँगा, सब सही सेट कर लूँगा। वेल इन्फ्लेमेशन भी आँख होती है, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, अंदर पूरी बॉडी में सेप्टिक शॉक हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो गया, मैं तो बीमारी से मरा हूँ, भैया वो आग ही थी अंदर, तेरा पित्त बढ़ गया था इन्फ्लेमेशन पित्त ही तो है, वो आग ही तो है, ये लोग मर गए। सो मरोगे तो वैसे ही, बट वो कैसे प्रकट होगा वो नहीं पता आपको। परीक्षित को भी आँख से मरना था, तक्षक के रूप में प्रकट हुआ वो, उसको क्या पता था आँख से, सपोज आँख से मरना है, वो तो सांप से मरना था उनको, तो उन्होंने कहा मैं सांप से दूर रहूँगा, उन्होंने तो पूरा कर दिया। सांप भी अलग अलग तरीके में आ सकता है, ज़रूरी नहीं है, अगर परीक्षा वो नहीं है, तक्षक नहीं आ पाता, कुछ और हो जाता, तो कोई गंदा आदमी आ जाता जो सांप जैसा है, वो मार देता। तो वो कहते हैं भैया आपकी तो प्रेडिक्शन गलत हो गई, बेटे नहीं हुई, क्योंकि इसकी नेचर सांप जैसी थी, तो सांप ने तुझे मारा, ख़त्म हो गया तो ऐसे ही है, वो देवी देवताओं का चकमा नहीं दे सकते आप कितने ही रोक लो, वो वैसे ही होगा जो लिखा है। सो लाइक दैट। एक और तरीके से हो सकता है, मतलब मैं भी स्पेकुलेट ही कर रहा हूँ, तो आप पूरा अपने को लॉक करके सांप से मरूंगा भैया, सांप जैसे लोगों से मरूंगा, बंद कर लो रूम में, हम सब सारी इंटरप्रिटेशन निकाल ली और सब आपने सेट कर दिया, अब तो देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। फिर आप बैठ के अब क्या करोगे, फिर ध्यान कर रहे हो, हरे कृष्णा, ध्यान अपना योग वोग कर रहे हो, तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई। कुंडलिनी क्या है? हाँ सांप जैसी है, नहीं वो जागृत हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल, आपका नर्व चक्र फूटा, मर गया तो आपने कहा ये तो गलत हो गया, सांप से नहीं मरा, बेटे सांप, कुंडली सांप ही होती है, अरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सांप। सो ऊपर कैसे काम चलता है हमें पता नहीं, ऊपर वालों का काम ना समझ नहीं आएगा हमें, बहुत स्ट्रेंज तरीके से काम चलता है वहाँ, जो इंसानों के दिमाग के बस की बात नहीं। अब कितने अवॉइड कर लो वो ही होके रहे, दैट्स ऑल। सुसाइड का एक और मतलब होता है, जो अपने आप को मार देता है जीते जीते, देखा है आपने? ड्रग्स लेना भी सुसाइड ही है। वो अपने आप को मार, वो कहता है मैं ख़त्म हूँ यार, ख़त्म है मेरा सीन, मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मैं ना कोई मेरे लिए ना मैं किसी के लिए हूँ, यही तो है। फिर ड्रग्स लेता रहेगा, ड्रग्स लेना ही सुसाइड है एक तरह से, अपने को मार दिया ना अंदर से उसने। तो आप कहो ये तो सुसाइड से नहीं मरा है, तो ड्रग्स से मरा है, ये सुसाइड से ही मरा है। ड्रग्स ले रहा था मगर उसने सुसाइड ही की है। कोई कहेगा ड्रग का साइड इफेक्ट हुआ है, जो सुसाइड किया, क्योंकि ड्रग लेना ही एक सुसाइडल मेंटालिटी है, अपने को हार्म करेगा ना फिर वो। ठीक है मेरा कोई नहीं है, ना मेरा ना कोई मेरे लिए है, ठीक है मैं ड्रग लूँगा, ठीक। तो ये बात है, मुश्किल है समझना। ठीक है ख़त्म हो गया, एंड ऑफ दिया, खत्म कर। इनडायरेक्ट सैक्रिफाइस है, इनडायरेक्ट यज्ञ है, क्या है, कहाँ से क्या छोड़ते हो, मुझे नहीं होता है। भगवान स्वयं मृत्यु के रूप में। छोड़ दो प्रभु, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हो, एक सिंपल चीज़ रखो और करो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना भी मूर्खता है।
सिंपल, ज़्यादा कनेक्शंस मत बनाओ, क्योंकि चक्कर है कि उससे कॉम्प्लेक्स बनेगा और लोग भी नहीं समझ पाएंगे। चक्कर है ना कि हम तो चलो हम भेड़ लें अंदर, फिर आप बोलो मृत्यु भी एक यज्ञ है, हो गएगा वो ठीक है। प्रैक्टिकल यूज़ क्या है उसके लिए? उसके लिए प्रैक्टिकल यूज़ ये है कि मृत्यु सब कुछ हर लेती है, तो इस संसार में कुछ भी करने का कोई पॉइंट नहीं है। प्रैक्टिकल है, छोड़ के फुल टाइम बन जाओ, बेकार है तुम्हारे आइडिया सब। So, ये हमेशा प्रैक्टिकल बात सोचो, थ्योरी में मत सोचो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मध्वाचार्य जी की ये एडवाइस है। जैसे हम कोई कमेंट्री देखो, एब्सोल्युटली रियलिस्टिक प्रैक्टिकल। प्रभुपाद के पॉपर्ट देख लो, प्रैक्टिकल, कुछ इधर उधर गड़बड़ डिम 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 घुमा ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहा, घुमा ही नहीं रहा कुछ। वाकई सिंपल वर्ड्स हैं ना, सिंपल सिंपल, तो लोगों को लगता है यार ये तो सिंपल है, एक्चुअली जीनियस है। प्रभुपाद ने प्रैक्टिकल सोच के बोला है। अब हम ऐसे ये जैसे आप भौतिक आध्यात्मिक प्रकृति, इसका क्या फ़ायदा है यार? अगर भक्ति आध्यात्मिक प्रकृति है, भक्ति चूचू है, शिंटो है, क्या फ़र्क पड़ता है? आप चपाती को कुछ भी कह लो, चपाती कह लो, रोटी कह लो, थेपला कह लो, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, है तो वही। पॉइंट है उसको खाना है और उससे न्यूट्रिशन लेना है। सो नाम में मत घूमो, नाम में आप घूमोगे, जानना अच्छा है, ज़्यादा सोचोगे नाम में तो कंफ्यूज हो जाओगे। उसका मैकेनिज्म में ध्यान दो। सोच सकते हैं हम मृत्यु यज्ञ है नहीं यज्ञ है, मगर इसको सोचने में टाइम वेस्ट है, क्योंकि यूज़ नहीं है, क्योंकि ना हम कर सकते हैं उसको। आप कर सकते हो? वो तो अपने आप ही आएगी तो आएगी। सो दैट्स हाउ। फिलोसफिकली सोच सकते हो, बट बहुत सारी चीज़ें फिलोसफी में ना रिडंडेंट होती है, बेकार होती है। जैसे पत्ता है, ये पत्ता ऐसा हरा क्यों है, सोच सकते हो, पूरी लाइफ सोच सकते हो आप। फिर आंसर भी आ सकता है क्लोरोफिल है, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? क्या वो क्लोरोफिल है तो तोड़ के खाएंगे, हमारे अंदर क्लोरोफिल जाएगा, लाइक हेल्दी है ना। तो ले भाई तो पागल है, पहले ही पत्ते तोड़ के खाते थे हम सब लोग, टीज पीते हैं पत्ती। इसमें रिसर्च का फ़ायदा क्या है? इसमें क्लोरोफिल है, 1000 चीज़ें हैं, क्या आंसर होते हैं। हो सकता है कुछ हो फ़ायदा, बट इट्स नॉट रियली वर्थवाइल नहीं है बस। ठीक है, ओके, वी लाइन अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की